हेलो बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 10th का रिजल्ट आ गया है आप लोगों का और सब ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स जो हैं गेन किए हैं और सबको बधाई। और जो 12th का रिजल्ट भी आ चुका है, 12th जो पास आउट हो गए हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनके मार्क्स कम भी आए हैं उनको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे अभी बहुत लाइफ हमारी बाकी है। ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी 10th पास आउट किया है। 10th पास आउट करने के बाद सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही रहता है स्टूडेंट्स में कि अब कौन सी स्ट्रीम ली जाए, साइंस लें या कॉमर्स लें। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि साइंस के आगे अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो हमारा भविष्य क्या है, यानी साइंस अगर पढ़ाई करते हैं हम तो उसके बाद हम क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं आगे, और अगर हम कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे। तो यही वीडियो आप पूरा देखिए और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि साइंस अगर आप लेते हैं तो आपके आगे क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, और अगर कॉमर्स लेने वाले हैं तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं आपके लिए। तो अगर आप साइंस लेते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप पीसीएम ग्रुप ले सकते हैं या फिर पीसीबी ग्रुप ले सकते हैं। अगर आप पीसीएम ग्रुप ले रहे हैं यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो आप इंजीनियरिंग लाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप पीसीबी ले रहे हैं, बायोलॉजी ले रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आप समझ लीजिए कि आप डॉक्टर लाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये तो हुई साइंस की बात। अब हम बताते हैं कॉमर्स की बात। अगर आप कॉमर्स लेते हैं, 11th में कॉमर्स पढ़ी, 12th में कॉमर्स पढ़ी, तो 12th में कॉमर्स पढ़ने के बाद जब आप पास आउट होंगे तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा होशियार हैं, दिमाग आपका तेज है, तो आप प्रोफेशनल कोर्सेज अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सीएस, कंपनी सेक्रेटरी अडॉप्ट कर सकते हैं। सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपल सा बीकॉम पास एक ग्रेजुएशन डिग्री ले सकते हैं, बैचलर इन कॉमर्स, या बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं आप, या बीबीए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताने का मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो आज की हमारी सोसाइटी है या पेरेंट्स है वो सोचते हैं कि कॉमर्स के बाद कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नहीं होंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि साइंस से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो कॉमर्स में हैं। कॉमर्स में आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर सकते हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हैं, या फिर अगर आपको ग्रेजुएशन डिग्री लेनी है तो आप बीकॉम कर सकते हैं पास, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद यानी कि बीकॉम और बीकॉम ये लेने के बाद आप जो है इसके बाद एमबीए भी कर सकते हैं और एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कॉमर्स जो है जो बड़ा जो है मतलब नीचे नज़रों से देखा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपके जो लिए भविष्य है वो बहुत उज्जवल हो जाएगा और आप अच्छे सीए बन सकते हैं, अच्छे कंपनी सेक्रेटरी, अच्छे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और अच्छे मैनेजर भी बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद बैंक की तैयारी करनी है तो आप बैंक में भी जा सकते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट सर्विस में जाना है तो उसमें भी जा सकते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है और वो 11th क्लास में आ गए हैं। अब क्योंकि ये कोरोना वायरस या कोविड-19 की वजह से पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए जो है आप इसी चैनल से, खत्री कॉमर्स चैनल से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। हमने एक एप्लीकेशन भी डेवलप किया है जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप देख सकते हैं। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे और मैं आपको जो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज वगैरह सब पढ़ाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम चुन लिया है तो ऑल द बेस्ट। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, आइए उन सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो हम बता देते हैं कि इंग्लिश तो कंपलसरी है ही। अब कॉमर्स आपने लेनी है तो अकाउंटेंसी आपको लिए कंपलसरी होगा और बिजनेस स्टडीज भी कंपलसरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होना चाहिए, कंपलसरी तो नहीं है लेकिन इकोनॉमिक्स जो है वो कॉमर्स का एक मेन सब्जेक्ट है, उसको लेना ज़रूर चाहिए बच्चों को। तो फिफ्थ सब्जेक्ट जो है वो आप इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, यानी कि आप जिसे शॉर्ट में हम आईपी भी कहते हैं, या फिर अगर किसी बच्चे का मैथ्स लेने का है तो वो मैथ्स भी ले सकता है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको
जो है लेने होंगे। इंग्लिश कंपलसरी है, अकाउंटेंसी कंपलसरी है, बिजनेस स्टडीज कंपलसरी है, इकोनॉमिक्स में आपको सजेस्ट करूंगा कि लीजिए, आईपी या मैथ्स में से कोई भी ले सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट की बात करते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट में आप फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है, या फिर पेंटिंग ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके स्कूल में कि स्कूल पर कि जो आपका स्कूल है वो आपको कौन सा एडिशनल सब्जेक्ट देता है। चलिए, ये तो मेन सब्जेक्ट्स हो गए। इनके अलावा कुछ स्कूल्स और भी सब्जेक्ट्स जैसे ऑफर करते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, बैंकिंग, लेकिन मेन सब्जेक्ट्स यही हैं जो आपको 11th और 12th में पढ़ने पड़ेंगे। अब इन सब्जेक्ट्स को हम जान लेते हैं कि इसमें कितने कितने मार्क्स हैं 11th क्लास में। जैसे कि इंग्लिश में, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं थ्योरी और यहाँ पे प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल। इंग्लिश में जो है थ्योरी होगी आपकी 80 मार्क्स की होगी और प्रैक्टिकल होगा 20 मार्क्स का। तो जो टोटल हो गया वो कितने मार्क्स हो गए बच्चों? 100 मार्क्स हो गए। यानी कि 80 नंबर का जो है रिटन एग्जाम आएगा और 20 नंबर का इंटरनल जो है आपका जो टीचर है वो आपका जो वर्क देखेगा और आपका बिहेवियर देखेगा, उस हिसाब से वो आपको मार्क्स देगा। अकाउंटेंसी में भी सेम है 80 + 20, बिजनेस स्टडीज में भी सेम है 80 + 20, इकोनॉमिक्स में भी सेम है 80 + 20। इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में देखिए, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस में थ्योरी है 70 मार्क्स की और जो प्रैक्टिकल है वो है 30 मार्क्स का। तो कितना हो गया? 100। मैथ्स में अगर आप मैथ्स लेते हैं, अगर आईपी नहीं लेते हैं, आईपी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड है, अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप आईपी ले सकते हैं। मैथ्स लेते हैं तो 80 + 20, 80 मार्क्स की थ्योरी होगी, 20 मार्क्स का इंटरनल जो है असेसमेंट होगा आपको। एडिशनल सब्जेक्ट्स में हमने 2 बताए थे आपको। एक बताया था फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, या फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। उसमें जो है 70 मार्क्स की थ्योरी और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, तो 100 मार्क्स हो गए। और पेंटिंग में हमने आपको बताया था, पेंटिंग भी ले सकते हैं। पेंटिंग जस्ट अपोजिट है, 30 थ्योरी और 70 प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये तो सब्जेक्ट्स आपको लेने ही है, मेन सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट स्कूल वाले इसलिए दिला देते हैं ताकि अगर इनमें से किसी के मार्क्स कम हो गए या बाय द वे अगर इनमें इसमें किसी में अगर आप फेल हो गए तो ये एडिशनल सब्जेक्ट आपको बचा देता है और आपको पास करा देता है। तो ये सारी नॉलेज हमने इसलिए दी ताकि आप जो हैं इसको गेन कर सकें, क्योंकि आप कॉमर्स स्ट्रीम में पहली बार कदम रख रहे हैं। तो आपके लिए जानना ज़रूरी था कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और किस किस तरीके के उसके मार्क्स होंगे। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, ठीक है। और अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि अकाउंटेंसी क्या होती है, बिजनेस स्टडीज क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, और अकाउंटेंसी के हम आगे भी वीडियो डालते रहेंगे। लाइव पढ़ने के लिए, ऑनलाइन पढ़ने के लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है एप्लीकेशन का, उसको जो है एप्लीकेशन का नाम है कॉमर्स मैस्ट्रोज, उस पर लिंक पे क्लिक करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी और मेरे संग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। और जैसे ही माहौल सुधरेगा तब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी लेंगे। तब तक के लिए बाय।